सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अदालत के बाइस पेश न हो सके। अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की सदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुलाकात के बारे में अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। बानी पीटीआई की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साने 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। आईनी बेंच ने बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। असगर खान केस में आईनी बेंच ने हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। हंगामा करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज किया जाए। इंतशार फैलाकर मईशत सबूताज नहीं करने देंगे। अमन अमान इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। कहा, यकीनी बनाएं कोई बेगुनाह गिरफ्तार न हो। फसादियों की मौसर निशानदेही और सबूत हासिल करने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। अता तारड़, आहत चीमा, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। प्राइवेट मेंबर डे की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान फेक न्यूज़ से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। जितनी भी FIR हो रहे हैं, सब में जो है दहशतगर्दी के दफात लगाए जा रहे हैं, बगावत के दफात लगाए जा रहे हैं। हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम कानून और आइन पे यकीन रखते हैं। हम अपनी तमाम जद्दोजहद को कानून और आइन के मुताबिक आगे बढ़ाएंगे। तो ये कि हम मजम्मत करते हैं कि जो इस किस्म की दफात लगाते हैं और जो है पॉलिटिकल लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, तो इंतहाई काबिल मजम्मत है। बजाय इसके कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मौसर इकदाम करे, उन्होंने सियासी और जमहूरी लोगों के खिलाफ जो है ना वो सारी कार्रवाई शुरू कर। हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। हमारे मुतालिबात जायज़ हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26वीं तरमीम गैर कानूनी है। ये हुकूमत जमहूरी नहीं, सियासी लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। हम आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन का दूसरा दिन। बीजिंग में वज़ीर आला की इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर से मुलाकात। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की न्यूज़ पार्क टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO ने मुलाकात की। चीनी ग्रुप का पंजाब में गाड़ियों के असेंबलिंग में सरमाकारी का इंदिया। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। कहते हैं मदारिस वजारत तालीम के मातहत काम करने को तैयार नहीं। हुकूमत ने कोई तजवीज़ दी तो उसे चिमटे से पकड़ने को भी हम तैयार नहीं। उलमा को उलमा के मुकाबिल लाकर तकसीम की साजिश की जा रही है। हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले को सियासी अखाड़ा न बनाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर अल्लामा ताहिर अशरफी मौलाना फजलुर रहमान के सामने आ गए। कहते हैं मौजूदा निज़ाम में मदारिस को बरकरार रखा जाए, कानून साजी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। कुव्वत की बात की जाए तो सब मदारिस के पास लाखों तलबा हैं। मदारिस के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। क्या हम रोज रोज नए कवानीन बनाएंगे? ये मजहबी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी का मौक़िफ़। कहते हैं मदारिस से दहशतगर्दी का लेबल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क को इत्तेहाद और यगानियत की ज़रूरत है। अल्लामा जवाद हुसैन नकवी ने कहा, मौलाना साहब दीगर उलमा को न ललकारें। मदारिस में तकसीम पैदा हुई तो तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 1204 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,11,000 की सतह अबूर कर गया। 1,11,561 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाक फौज के जांबाज और जानिसार सपूत सवार मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। सवार मोहम्मद शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक कौमी हीरोज़ की बहादुरी हमेशा फ़ख्र का बायस रहेगी। दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजुओं का दिन के औकात में कर्फ्यू उठाने का ऐलान, बैंक खोलने की इजाज़त। शाम में अबूरी हुकूमत के क़याम का अमल शुरू। जिम्मेदारी मोहम्मद अल बशीर के सुपुर्द कर दी गई। सरबराह मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट की अहम मुलाकातें, इक़्तिदार की मुंतकिली के इंतजामात और शाम को अफरा तफरी से बचाने के अमूर का जायजा। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली चाहते हैं, अमरीका ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कौमी सलामती जॉन करबी ने कहा, अमरीका शाम में 1974 के अमन मुआहिदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तकबिल अमरीका के लिए अहम है। हमारी तवज्जो शुमाल मशरक़ी शाम पर है। फरीकैन से मुतालबा करते हैं वो अमन मुआहिदे का एहतराम करें। हालिया दिनों में शामी ग्रुपों के साथ बातचीत की। दाइश को शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने आटे के हुसूल के लिए खड़े फ़लस्तीनियों पर बम गिरा दिए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,708 तक जा पहुंची। इसराइली जहरियत में 1,06,050 अफराद जख्मी हो चुके। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत मनफी तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14, गिलगित में -11 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 आज डरबन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी एक बार फिर स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह को आराम दिया गया। यतीम बच्चों के लिए कायम SOS चिल्ड्रन स्कूल पेशावर में कल्चरल डे। बच्चों ने मुख्तलिफ खाकों और टैबलोस पेश करके पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बाबी डॉल बाबरा शरीफ की सालगिरह, 70 साल की हो गई। 30 साल करियर में 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। और रॉन्ग कॉल ने पेट्रोलियम पुलिस को मुश्किल में डाल दिया। हॉलीवुड की एक्शन सीरीज ऑन कॉल का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 9 जनवरी को रिलीज होगी।